मेरा नाम स्नेहा कुमारी है। मैं मध्य विद्यालय परसामा कक्षा अष्टम की छात्रा हूँ। आज मुझे एक मैथ का प्रोजेक्ट बनाने का अवसर मिला है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है परिमेय संख्या को जाने। यह हमारे गणित के पाठ्य पुस्तक का एक परिमेय संख्या से लिया गया है। इसके कुछ प्रमुख सवाल है। प्रमुख सवाल है परिमेय संख्या में संख्या किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर हमने जानकारी का प्रयास किया है कि परिमेय संख्या गणितीय संख्या कैसे होती है। परिमेय संख्या तो यहाँ पे हमने चर लिया है, जिसे हम अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। इसका मान निश्चित नहीं होता है। और यहाँ पे हमारा अचर, जिसे हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, इसका मान निश्चित होता है। और गणितीय संक्रिया 4 प्रकार की होती है: जोड़, घटाव, गुणा, भाग। और जब हम चर, अचर और गणितीय संक्रिया तीनों को आपस में मिलाएंगे तो एक बीजीय व्यंजक का निर्माण होगा। यहाँ पे हमने दर्शाया है कि हम यहाँ से वेरिएबल से, चर से x लिए हैं और अचर से 10 लिए हैं। तो जब हम x प्लस 10 बराबर, तो एक बीजीय व्यंजक का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद है हमारा समीकरण, जिसे हम इक्वेशन कहते हैं। जब हम दो संख्याओं को इक्वल टू की सहायता से एक बीजीय व्यंजक को हम गणितीय संख्या के द्वारा लिखते हैं बराबर करके, तो इक्वल टू के साथ जोड़ते हैं। इक्वल टू के साथ जोड़ते हैं तो एक समीकरण का निर्माण होता है। जहाँ यहाँ हमने दर्शाया है x प्लस 0 बराबर 0, तो ये एक समीकरण हो जाता है। फिर अगला पहले दिन का प्रश्न है हमारा। आज हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषा और गुणों को जानेंगे। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। यदि कोई संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाए तथा जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q इक्वल टू नॉट 0 हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे 3 बटा 5, 5 बटा 4, 4 बटा 9, -2 बटा 9 इत्यादि। अगला है हमारा इंटीजर। इंटीजर को हम पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप तथा शून्य को मिलाने से हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। इसका हमने एग्जाम्पल लिखा है -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5। शून्य ना ही तो ऋणात्मक है और ना ही तो धनात्मक है। दूसरे दिन का प्रश्न है हमारा। आज हम लोग परिमेय संख्या पर जोड़ और घटाव करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले लिख दिया है परिमेय संख्या, और यहाँ पर हमने योग किया है। जब हम दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या होगा। तो हमने उदाहरण में 1/2 प्लस 1/4 लिए हैं। दोनों ही परिमेय संख्या है। जब हम इसका योग करेंगे तो ये 3/4 आएगा। 3/4 भी एक परिमेय संख्या है। तो हम यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके बाद हमने लिखा है व्यवकलन। व्यवकलन का अर्थ होता है घटाव। तो हमने यहाँ पे दो परिमेय संख्या को आपस में घटाया है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 1/2 -1/2, तो इसका आंसर आएगा 0। 0 भी एक परिमेय संख्या है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला प्रश्न बताएगी हमारी दोस्त साक्षी। आज हम लोग परिमेय संख्याओं के बीच नई परिमेय संख्या की पहचान करेंगे। तो हमने 1/2 और 1/4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो हमें 1/2 और 1/4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हमें 1/2 और 1/4 में 4 का एलसीएम निकालेंगे और इसके बीच एक परिमेय संख्या निकालना है। तो इसीलिए हमें एक फॉर्मूला मिला है, जैसे कि a + b/2। तो हमें ये दोनों 1/2 और 1/4 को जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है। जब उसका जितना मान आएगा वही हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक, आगे। इसमें निम्न सारणी कोणिक स्थानों की पूर्ति की है, जैसे कि परिमेय संख्या। तो सारणी फिर से स्थानों की आगे। तो हमें निम्नलिखित सारणी में निम्न स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो हम देखेंगे परिमेय संख्या अंतर्गत योग के अंतर्गत सम्मिलित है या फिर नहीं। तो हमें जैसे कि 1/2 प्लस 1/4 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसीलिए परिमेय संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। और हमें व्यवकलन देखना है। तो 1/2 और 1/2 माइनस 1/2 करेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए ये भी
योग के अंतर्गत सम्मिलित है। व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। हाँ, व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। और हड़बड़ाना नहीं है, आराम से। जब हम भाग देंगे दो परिमेय संख्या में, तो जैसे कि एग्जाम्पल 1/8 गुना 1/4 बराबर हम परिमेय संख्या में दो परिमेय संख्या को भाग देंगे तो हमें कभी परिमेय संख्या आती है और कभी नहीं भी आती है। जैसे कि 2/8 देंगे तो हमें 4 आती है, और 0/4 तो फिर हम 2 से 0 को भागा देते हैं तो वो परिभाषित आता है। इसलिए भाग परिमेय संख्या के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। धन्यवाद। आज हम लोग परिमेय संख्या के गुना के नियम को समझेंगे। मैंने एक परिमेय संख्या लिया है जो गुना, मैंने एक उदाहरण लिया है जो इस प्रकार है 2/8 गुने 4/2 बराबर 1/4। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के गुना के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला है मेरा क्रम विनिमय नियम गुना के। अगर हम क्रम विनिमय उदाहरण लेते हैं 1/8 गुने 3/8 बराबर 3/4 गुना 1/8। अगला है मेरा सहचर नियम। तो सहचर नियम के लिए मैं एक उदाहरण ली हूँ जिसके 1/2 और 1/4 में एक तरफ ली हूँ और 1/2 को बराबर 1/2 और 1/4 गुने 1। हमने एक उदाहरण किया है सहचर नियम का। तो यहाँ पर हमारा 1/2 गुना 1/4 है और 1/2 है। तो हम जब इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुना 1/4 गुना 1/2। तो इसका मान जब हम इन दोनों का मान निकालेंगे गुना करेंगे तो 1/16 बराबर 1/16 आएगा। तो ये दोनों एक परिमेय संख्या है और दोनों का मान समान आता है। तो हम यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत साक्षर है। धन्यवाद। हमारे कुछ साथियों ने मदद की है जिनका नाम है रितिका, खुशबू, शिवानी, अर्चना, देवकी, चांदनी, और इसे जिस टीचर ने गाइड किया है उनका नाम है कृष्ण।